आप सभी को हमारे इस चैनल पे स्वागत है और आज का हमारा सेशन है वो है इंट्रोडक्शन, जहाँ पे हम लोग देखेंगे 8.2 का एक इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, इसका हम लोग लिए हैं पार्ट 1 यानी कि भाग 1 लिए हैं। ठीक है, तो हम लोग इसकी शुरुआत जो करने जा रहे हैं, एक टॉपिक हम लोग इसके पहले पढ़ रखे थे कि त्रिभुज के 6 संबंध होता है। तो वो 6 संबंध यही है, पर यहाँ पे आज हम लोग जानेंगे ये कि आखिर 37 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और वो कैसे निकलता है, या 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है और कैसे निकलता है। तो इस चीज़ को हम लोग आज सॉल्व करने वाले हैं आपके साथ, और आप जब तक बने रहेंगे जब तक कि ये पूरा वीडियो समाप्त नहीं होता है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है, इसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले एक समबाहु त्रिभुज लेना है। क्या करना है, एक समबाहु त्रिभुज लेना है। तो चलिए हम लोग लेते हैं एक समबाहु त्रिभुज। ठीक है, हमने बोला समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। ये जी हम यहाँ पे बात करें समबाहु त्रिभुज के, तो देखिएगा ये हमारे पास जो आया है वो है समबाहु त्रिभुज। ठीक है, समबाहु त्रिभुज के यदि बारे में हम लोग जानें तो हम लोग जानते क्या हैं कि समबाहु त्रिभुज उसको कहते हैं जिसकी तीनों भुजा आपस में बराबर होती है। तीनों भुजा क्या होती है, आपस में बराबर। अगर कोई समबाहु त्रिभुज है तो तीनों भुजा उसका आपस में बराबर होगा। इतना ही नहीं बल्कि इसका तीनों कोण भी कितना होता है, तो तीनों कोण बराबर होता है और प्रत्येक कोण का वैल्यू कितना होता है, 60 डिग्री होता है। ये भी आपको पता होगा। ठीक है, हमने क्या बताया, समबाहु त्रिभुज, तीनों भुजा बराबर, तीनों कोण बराबर और प्रत्येक कोण का मान 60 डिग्री। ठीक है, अगर यहाँ पे हम सब जगह ऐड कर दें, नाम इसका लिख दें A, B और C, इस तरह से। ठीक है, तो हमने बोला कि ये जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री होता है। कितना होता है, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये चीज़ें समझ में अभी तक आया होगा आपको। ठीक है, लेकिन हमने कहा कि ये जो समबाहु त्रिभुज है, चलिए हम इसके शीर्ष से क्या करते हैं, एक लंब ले लेते हैं। जैसे इसके शीर्ष से यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लंब खींच देते हैं ऐसे। ठीक है, और आप लोग जो है ये फैक्ट जरूर पढ़े होंगे। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक बिंदु का नाम दे देते हैं D। ठीक है, अब ये और ये भुजा जब बराबर होता है ना, तो जिस भुजा पर लंब डालते हैं, ठीक है, जिस भुजा पे हम लंब डालते हैं वो भुजा क्या होता है, दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। क्या होता है, दो बराबर बराबर भागों में बढ़ जाता है। जैसा कि ये समझिएगा कि ये वाला जो भुजा है ना वो इसके बराबर है, ये समझिएगा। ठीक है, क्या है, बराबर है। ऐसा कब होगा, जब ये वाला भुजा आपस में बराबर होगा। तो इसके शीर्ष से जब लंब डालेंगे तो ये नीचे का जो आधार का भुजा है, जिस भुजा पे हम लंब डालेंगे वो भुजा जो है बराबर बराबर भागों में, दो भागों में बढ़ जाएगा। और ऐसा सिचुएशन तभी आएगा जब ये और ये बराबर होगा। ठीक है, यहाँ तो सभी भुजा बराबर है। हमने क्या कहा, हमने बोला कि ये समबाहु त्रिभुज है। अगर समबाहु त्रिभुज है तो यहाँ पे आप जान सकते हैं कि AB होगा बराबर BC के और BC बराबर होगा AC के, यही होगा। अगर AB बराबर है BC के और BC बराबर है AC के, अगर मान लिया जाए, इसको हम मान दे देते हैं, कुछ ऐसा मान लेते हैं जैसे सपोज डेट हम बोल दें, इसका मान कोई ले लेते हैं 2A मान दिए। क्या दे दिए, 2A। वैसे आप A भी मान सकते हैं, पर 2A मानने का रीजन क्या होगा वो अच्छे तरीके से हम आपको समझा सकेंगे। सॉल्यूशन आसान होगा, इसलिए हमने इसको क्या किया है, 2A मान लिया है। सपोज दैट, तो ये भुजा सारा हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है, 2A होने वाला है। जैसे ये भुजा भी यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, तो 2A होगा। ठीक है, ये भुजा यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 2A होगा, और ये भुजा भी कितना हो जाएगा, 2A हो जाएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में बेहतर तरीके से आया है। अभी तक हमने बोला ये वाला भुजा, ये वाला भुजा, ये वाला भुजा तीनों बराबर है, लेकिन प्रत्येक कितना हो जाएगा, 2A के बराबर है। ये चीज़ समझ में आया होगा। तो चलिए अगर इसको हम समझें, हम बोले कि जब ये लंब डाले हैं, जैसे कि यहाँ पे ये लंब हो गया, इधर भी ये लंब होगा। ठीक है, तो जब लंब डाले तो हम बोले कि ये वाला बराबर है। क्या है, बराबर है। तो जब बराबर होगा तो ये पूरा तो 2A है। तो क्या ऐसा कह सकते हैं कि इतना ये जो होगा A होगा और ये इतना कितना होगा, A होगा। क्या ये समझ में आया है बातें अच्छे से, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये वाला भुजा हमारा कितना बचा, A, और ये बचा A।
ठीक है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिया कि ए बी बी सी सी ये जो सभी है भुजा आपस में बराबर था, हमने फिर द्वारा में क्या बोला कि इसका कोण जो है क्या है, बराबर है। जैसे हम अगर बोल दें यहाँ पे कि कोण ए बराबर कोण बी बराबर कोण सी, तो कितना होगा, 60 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। और प्रत्येक कोण अगर बराबर है तो प्रत्येक कोण कितना होगा, 60 डिग्री होगा। ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। अब समझिएगा, जब हमने ये लंब डाला, ठीक है, तो ये जो त्रिभुज दिख रहा है ना आपको यहाँ पे, ये कोण जो दिख रहा है वो दो भागों में बट गया, ऐसे बटा ना। तो पहले से ये 60 था, अब कितना में बट जाएगा, 30 डिग्री में बटेगा, ठीक है। कितना में बटेगा, 30 डिग्री। ये लंब है तो 90 डिग्री होगा, क्या होगा, लंब 90 डिग्री होगा। अब समझिएगा, अगर हम इसका ये निकाल ले, ये अगर हम इस त्रिभुज में देखते हैं तो इसको हम लोग पी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, पी। जैसे इसको हम मान सकते हैं यहाँ पे पी, क्या मान सकते हैं, पी। अगर हम इस त्रिभुज के हिसाब से, इस त्रिभुज के हिसाब से हम बोल रहे हैं, अगर इस त्रिभुज के हिसाब से यहाँ पे 90 डिग्री है, इसके सामने ये कर्ण हो गया, ये नीचे आधार हो गया, ये क्या है, लंब है। अगर इसके हिसाब से चले और इस भुजा का मान ज्ञात कर ले तो देखिए कितना अच्छा से हमारा बात बनता है। देखिएगा, समझिएगा, जैसे अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये लंब है, इसको हम लोग P बोलते हैं, और इसका मान हम बोल सकते हैं कि AD लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, A और D, क्या लिख सकते हैं, AD। हमें ये चाहिए तो हम क्या करते हैं, हम बताए थे आप लोगों को कि सबसे बड़ी भुजा से घटा देते हैं। यहाँ पे आपको दिख रहा है ना, ये सबसे बड़ी भुजा होगा, यानी कि AC, तो AC के स्क्वायर, और ये नीचे वाला बस इतना ही लेना है, DC के स्क्वायर, माइनस में क्या हो जाएगा, DC के स्क्वायर। अब सोल्व कीजिएगा, इसको कितना आ रहा है, AC का वैल्यू है 2A, यानी कि 2A का स्क्वायर, और माइनस में यहाँ कितना है, A का स्क्वायर हो जाएगा, A का स्क्वायर होगा। चलिए देखिएगा, यहाँ पर 2A का स्क्वायर निकालेंगे तो 4A का स्क्वायर और माइनस A स्क्वायर होगा, यानी कि यहाँ पर बचने वाला क्या है, तो बचने वाला है 3A का स्क्वायर। और अगर हम वर्गमूल निकालते हैं तो 3 का वर्गमूल नहीं होगा, लेकिन A स्क्वायर का वर्गमूल तो A होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हमें मान मिलेगा वो A√3 उसको लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं, A√3, यानी कि ये जो P का वैल्यू था वो सीधा सीधे निकल करके इतना आ गया। ये क्लियर होगा आपको लोगों को, ठीक है, ये क्लियर हो गया है। तो अगले स्टेप देखिएगा और बेहतर तरीके से समझ लीजिएगा कि अगला स्टेप में से हमारा ये टोटल का सॉल्यूशन निकल जाएगा। कैसे, समझिएगा, जब हम इसको निकाले हैं, चलिए अब क्या करते हैं, इस त्रिभुज को उठाकर हम बाहर ले आते हैं, ठीक है। इस त्रिभुज को उठा करके हम बाहर ले आते हैं। चलिए यहाँ पे आप लोगों को दिख जाएगा, ठीक है। चलिएगा देखिएगा, इस तरह से हमने क्या किया, एक त्रिभुज, यहाँ से इस त्रिभुज को हमने उठा करके बाहर लाया। ऊपर A लिखा हुआ है, चलिए A लिख दिए। नीचे यहाँ पे हमने D लिखा था, चलिए D लिख दिए। यहाँ पे लंब है तो लंब हमने कर दिया, इधर C है, C कर दिया। यहाँ पर का कोण 60 डिग्री है तो हमने यहाँ पे 60 डिग्री लिखा है, ठीक है। यहाँ पर का कोण कितना है, 30 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री हमने कर दिया, ठीक है। इसका जो हम लोग वैल्यू जानते हैं ये H है, और इस H का वैल्यू के लिए हमने क्या रखा है, यहाँ पे 2A रखा है। और नीचे देखिएगा, यहाँ पे हम इसको जो भी मान सकते हैं, इसमें तो मान नहीं सकते हैं, पर ये इसका वैल्यू कितना है, A है, इसका वैल्यू कितना है, A है। और इधर देख लीजिएगा, इसका वैल्यू अभी हमने निकाला था, AD का वैल्यू हमने निकाला है, A√3 है, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं A√3 ऐसे, ठीक है। ये त्रिभुज आ गया, ठीक है। अब फर्स्ट सिचुएशन हम लेते हैं 30 डिग्री के लिए लेते हैं। चलिए हमने क्योंकि यहाँ पे 30 डिग्री रखा है ना, तो मान के चलिए हम थीटा को 30 डिग्री मानते हैं, 30 डिग्री अभी निकालते हैं, ठीक है। तो जब इसको निकालेंगे तो निश्चित रूप से है ये नीचे वाला क्या हो जाएगा, इस स्थिति में ये P होगा और इस स्थिति में ये B होगा, ये समझिएगा। और H तो हमेशा फिक्स रहता है, क्या होता है, फिक्स होता है। अब देखिएगा कि हमारे पास इन सबों का मान जो है कितना सरल तरीके से आया है, इसको सीखिएगा। देखिएगा, अगर हम बोले साइन 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर P/H होता है ना। साइन थीटा बराबर क्या होता है, तो हम लोग पहले ही जान रखे हैं कि P/H होता है, ठीक है। स्पेस का मैं थोड़ा छोटा लिख रहे हैं, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या होता है, P/H। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से P/H का वैल्यू यहाँ रख देंगे, क्या करेंगे, P/H का वैल्यू रख देंगे, ठीक है। अब रख करके देख लीजिए यहाँ पे P/H का वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो देखिएगा क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास P का जो वैल्यू है वो देखिएगा A है, P का वैल्यू A है, तो ऊपर A लिखे हैं, ठीक है। नीचे कितना है, तो A/2 है, सॉरी 2A है। A से A खत्म होगा, क्या बच रहा है, तो A/2 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, A/2 बचेगा, क्या बच जाएगा, A/2, ठीक है। क्या बचेगा, A/2 बचेगा। पर शायद हो सकता है आप लोग को दिखना अच्छा से नहीं दिख रहा होगा, चलिए हम इसको हटा ही देते हैं अच्छा से करने के लिए, ठीक है। हमने टाइम बचाने के लिए ऐसा किया था,
चलिए देखिएगा, हमने क्या बोला, ये साइन थीटा का वैल्यू हमने बोला पी बटे एच होता है। क्या होता है? पी बटे एच। हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, देखिए यहाँ पे पी का वैल्यू है ए, क्या है ए, और एच का वैल्यू कितना है 2a, हमने यहाँ रख दिया 2a। ए से ए कैंसिल होगा, कुछ नहीं तो ऊपर 1 बचेगा और नीचे 2 बचेगा, यानी कि हमारे पास एक वैल्यू निकल करके आया साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2। कितना निकल करके आया? 1/2। साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1/2 आया। ठीक है, इसको समझ लिए होंगे। अब आते हैं कॉस थीटा में। कॉस थीटा की यदि बात करें हम लोग तो क्या होता है, b/h, यही तो आप लोग पढ़े हैं ना, b/h। अब b का वैल्यू देखिए तो a√3 है, b का वैल्यू कितना है? a√3, और बटा में क्या है? h है, h का वैल्यू कितना है? तो है 2a, या हाँ लिख सकते हैं ना 2a। a से खत्म हो जाएगा, कितना बचेगा? √3/2, √3/2 यही बचेगा ना। देखिएगा, तो ये बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग सोल्व करके निकाल सकते हैं इस तरह से, इस चीज़ को समझ करके। ठीक है, अगले देखिएगा यहाँ पे tan 30 डिग्री का वैल्यू देखिएगा, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू में इसका संबंध हम लोग जानते हैं p/b होता है। कितना होता है? p/b होता है। अब देखिएगा जरा सा इसका उल्टा क्या होगा। चलिए देखिए, p का वैल्यू कितना है हमारे पास? a है, a है ना, और b का वैल्यू कितना है? a√3, ये खत्म, कितना बचेगा? 1/√3, यही बचेगा। ए से ये कैंसिल होगा और 1/√3 बच जाएगा। ठीक है, यानी कि tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना हो जाएगा? 1/√3। अब एक चीज़, चलिए आप लोगों को एक ऐसा चीज़ हम लोग सिखाने वाले हैं ना कि बस यही 3 निकालना है और बाकी 3 का खत्म। देखिएगा, एकदम अच्छे से समझ लीजिएगा इसको। ठीक है, ये जो tan होता है ना, कॉट के उल्टा होता है, उल्टा। ठीक है, और ये कॉस जो होता है वो सेक के अपोजिट होता है, और tan किसका अपोजिट होता है? कॉसेक का। समझिएगा कैसे, जैसे यहाँ पे हम बोले हैं साइन थीटा का वैल्यू क्या है? p/h है। ठीक है, या tan थीटा का वैल्यू p/b है, तो हमने बोला कि tan क्या होता है? कॉट का उल्टा होता है। जैसे देखिएगा, tan का वैल्यू p/b है और कॉट का वैल्यू क्या होता है? b/p, यही होता है, ये होता है ना। तो सोचिए कि यहाँ पर जब ये 1/√3 है, इसको उलट देंगे तो क्या बचेगा? केवल √3। एक बटा में लिखना जरूरी तो है नहीं। ठीक है, तो केवल √3 बचेगा। समझिएगा, अगली चीज़ को हमने बोला कि ये जो cos 30 डिग्री है, तो cos किसके उल्टा होगा? सेक का उल्टा होगा। कैसे? देखिएगा, यहाँ पे ये b/h, तो ये उलट करके क्या हो जाएगा? h/b। ठीक है, तो हम क्यों ना यहाँ से मान उठाकर बार बार रखना है यहाँ पे, उससे अच्छा इसको एक पटका मार देते हैं, वो आसानी से आ जाएगा। देखिएगा, तो कौशिक में कितना है? √3/2, तो इसको उलट करके लिख दीजिए, कितना हो जाएगा? 2/√3। ठीक है, फिर से यह है साइन, तो साइन का वैल्यू हमें मिल रहा है p/h, जबकि हम लोग जानते हैं कौशिक का वैल्यू क्या होता है, तो h/p, यही होगा। बस इसका उल्टा कर दीजिए, कितना बच जाएगा? 2, केवल 2 उलट देंगे 2 चला जाएगा। ये बेहतर आप लोगों को समझ में आया है, एकदम बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अब इसी तरह से अगर हम यहाँ पे बात कर लें, ठीक है, ये खत्म हो गया। अब समझिएगा जरा सा, इसी प्रकार से इसका जब वैल्यू हम निकाले हैं, तो हम क्यों ना इसका भी वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ये 30 डिग्री के निकल गया, अब हम 60 डिग्री के निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हमको चाहिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू चाहिए। क्या चाहिए? साइन 60, कॉस 60, ठीक है, टेन 60, ठीक है, कॉट 60, ठीक है, सेक 60, ठीक है, और यहाँ पे आ गया कॉसेक 60, कॉसेक 60 डिग्री, ठीक है, कॉसेक 60 डिग्री। अब देखिएगा, छोटा छोटा लिख रहे हैं, हो सकता है नीचे ना दिखे, ठीक है, इसके लिए देखिएगा, यहाँ पे समझिएगा चेंज क्या होने वाला है। फर्स्ट स्टेप में हम लोग चेंज कर लेते हैं, क्या चेंज होगा, क्योंकि 60 डिग्री निकाल रहे हैं ना, तो ये अभी P माने थे कब? जब ये लिए थे, अभी 60 डिग्री ले रहे हैं, तो हमारा P कौन होगा? ये होगा P, और ये हमारा इस स्थिति में क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, ठीक है, और बाकी H हमेशा क्या होता है? फिक्स होता है। अब देखिएगा, इसको समझिएगा, जैसे कोसाइन 60 है, तो हम लोग जान ही चुके हैं ना कि P/H ही होगा इसका फॉर्मूला, ये तो चेंज होने वाला नहीं है ना, P/H है। तो देखिएगा इसके लिए P कौन है? P तो यहाँ है ना, साइन 60 है तो P इसका यहाँ है, तो P के लिए क्या लिखेंगे? a√3, और H का वैल्यू कितना होता है? 2a, खत्म, कितना बच गया? √3/2, √3/2। कॉस में हम लोग क्या जानते हैं? B/H, कॉस में क्या जानते हैं? B/H। अब देखिएगा B का वैल्यू कितना आएगा, तो B का वैल्यू नीचे वाला है A है,
तो ऊपर ए लिखिए, और एच का वैल्यू कितना होता है तो 2a, ए से ए खत्म, 1/2, ठीक है, 1/2। ये चीज़ समझ में आया होगा। अगला समझिएगा, अब एक चीज़ और निकालिए यहाँ पे। अब क्या चाहिए, कॉट चाहिए, सॉरी tan चाहिए। tan का वैल्यू p/b, तब p का वैल्यू कितना है a√3, और b का वैल्यू कितना है a है, a से a खत्म, tan 60 डिग्री के वैल्यू कितना आ गया √3, कितना आ गया √3। अब अभी जस्ट हम सिखाएं क्या कि ये जो tan होता है ये अपोजिट होता है कॉट के, ये किसके अपोजिट होगा सेक के, और ये किसके अपोजिट होगा कोसेक के। अब लीजिए निकाल लीजिए इसको, देखिए हम बोले tan कॉट के अपोजिट होगा, तो ये अभी √3 में है तो इसका अपोजिट निकालेंगे तो ये b/p होगा, तो इसको भी एक पटका लगा देते हैं ना, तो 1/√3 हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा। अगर बात करें हम इसका, तो इसका ये उल्टा होगा कॉस का, तो यहाँ पर 1/2, इसको अगर हम एक पटका लगाते हैं तो h/b होगा, और इसको जब अपोजिट करेंगे तो केवल 2 बचेगा, 2/1 लिखना जरूरी नहीं है। फिर कोसेक में आ गया तो क्या हो जाएगा इसका h/p। अब h/p है तो देखिए h को ऊपर भेज दीजिए तो 2 ऊपर चला जाएगा और नीचे आ जाएगा √3, 2/√3। ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोगों को, एकदम बेहतर से समझ में आया होगा, ठीक है, ये चीज़ें समझ में आ गया। आगे देखिएगा कितना अच्छा चीज़ हम बताने वाले हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे अट जाता है तो काफ़ी बेहतर होगा, कोशिश हम कर रहे हैं कि यहाँ पे अटा ले, ठीक है, बिना मिटाए, ठीक है। देखिएगा यहाँ पे क्या दिख रहा है हम लोगों को वो समझिएगा थोड़ा सा, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट समझिएगा। sin 60 जो दिख रहा होगा वो किसी न किसी के बराबर तो जरूर दिख रहा होगा, तो sin 60 जो है cos 30 के बराबर है, समझिएगा। यहाँ पे हम बता रहे हैं क्या होगा, sin 60 डिग्री बराबर cos 30 डिग्री, सेम मान, सही है, ठीक है। sin 60 जो है cos 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से अगर हम बात करें कि cos 60, ठीक है, यहाँ पे हम लिख रहे हैं cos 60 किसके बराबर होगा, cos 60 है तो ये sin 30 के बराबर 1/2, यहाँ भी 1/2, तो ये हो जाएगा sin 30 डिग्री के बराबर, sin 30 डिग्री के बराबर। फिर से देखिएगा tan 60 डिग्री की यदि बात करें हम, tan 60 डिग्री, तो tan 60 डिग्री बराबर जो होगा वो किसके, tan 60 cot 30 के बराबर √3, यानी कि क्या लिखेंगे यहाँ पे cot 30 डिग्री के बराबर। उसी प्रकार से cot 60 डिग्री अगर हम लेते हैं, cot 60 डिग्री लेते हैं, ठीक है, cot 60 डिग्री लेंगे तो cot 60 किसके बराबर होगा, tan 30 के बराबर होगा, tan 30 डिग्री के बराबर होगा। यहाँ पे देखिए tan 30 डिग्री 1/√2, और यहाँ भी 1/√3, ठीक है, यहाँ भी 1/√3, यहाँ भी 1/√3। अब देखिएगा sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, तो ये किसके बराबर होगा, तो ये देखिए जो sec है वो किसके बराबर होगा, तो cos में जाएगा ना, sec cos के अपोजिट चला जाएगा, तो यहाँ पर 2 है, तो इसमें देखिएगा sec 30 डिग्री किसके बराबर होगा, sec 60 डिग्री, sec 60 डिग्री, ठीक है, वो cos 30 डिग्री के बराबर होना चाहिए। एक सेकेंड कहाँ चल गया जी, sec 60 डिग्री है तो यहाँ 2 है, और इधर से देखिएगा 2, ठीक है, cosec 30 डिग्री, सॉरी cosec 30 डिग्री के बराबर होगा, ठीक है, किसके बराबर होगा, cosec 30 डिग्री के बराबर होगा। और cosec 60 डिग्री किसके बराबर होगा cosec 60 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, तो sec 30 के बराबर हो जाएगा, किसके बराबर हो जाएगा, देखिएगा 2/√3 है, और sec में जाइए, sec में यहाँ है 2/√3, ठीक है, तो ये बराबर हो जाएगा sec 30 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये चीज़ आसानी से आप लोगों को समझ में आया होगा कि कौन किसके बराबर है। ये चीज़ अगर समझ में आया है तो एक चीज़ और ज़रा सा हम फैक्ट क्या बताते हैं, अगर दिख जाए तो बहुत बेहतर होगा, और नहीं दिखे तो हम कोशिश करते हैं कि आप लोगों को जो है ये चीज़ें दिख जाए, ठीक है, क्योंकि स्पेस तो ज़रूर है पर थोड़ा सा हमें, ठीक है, एडजस्ट करना पड़ेगा। और देखिए हम एडजस्ट करके बताते हैं आपको यहाँ पे क्या होने वाला है, देखिएगा बस यहाँ समझ लीजिए, ये देखिए कितना आसानी से सभी फॉर्मूला आ रहा है। sin 60 cos 30 डिग्री के बराबर, तो हमें पता है ना sin 60 का वैल्यू कितना है, √3/2,
अब हमें ये एकदम आसानी से यहाँ पे याद कर सकते हैं कि साइन 60 बराबर कॉस 30 और बराबर में √3/2। ठीक है, अगर हम इसको देख रहे हैं कॉस 60 के, तो कॉस 60 देखिए यहाँ पे कितना है 1/2, तो ये किसके बराबर होगा, साइन 30 के बराबर होगा 1/2। ठीक है, फिर देखिएगा यहाँ पे कितना है tan 60 cot 30, तो tan 60 कितना है, tan 60 है हमारे पास √3, तो ये हो गया √3 के बराबर। और देखिएगा cot 60 है, cot 60 हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से। और फिर क्या बचा, सेक 60 का वैल्यू √3 सॉरी 2 केवल सॉरी। ठीक है, सेक जो 60 है वो केवल 2 है, तो देखिएगा सेक 60 कोसेक 30 2। ठीक है, अब आइएगा कोसेक 60 में, कोसेक 60 कितना है 2/√3, 2/√3। ये चीज़ आप लोगों को हमको लगता है बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, बिल्कुल समझ में आया होगा। ठीक है, तो आप जो है इस तरह से एक बार ना करके 1 से 2 बार 3 बार अगर आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको इस फॉर्मूले को जो है एकदम निचोड़ क्लियर हो जाएगा और याद भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप इस सिस्टम से पढ़ते हैं तब। ठीक है, बाकी यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है और आप लास्ट तक बने रहे हैं तो इसके लिए थैंक यू, धन्यवाद। और हम इसी तरह से अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।